अमेरिका का प्लेन दिखेगा F-35, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर, रशिया का फिफ्थ जनरेशन फाइटर Su-57 भी दिखेगा। दोनों के दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। मैं जो समझता हूँ दो चीजें मोदी साहब यहाँ पे आके करेंगे, जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त। जो चाइना बड़ा अतराता है कि वी हैव J-35, तो उससे वो अपना F-35 यहाँ से लेंगे और उससे दोनों चीजें हो जाएगी, चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा। और पाकिस्तान की सरजमी पर अमेरिका और रूस के 5th जनरेशन दृश्य फाइटर जेट्स लैंड हुए हैं। दूसरा आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको अमेरिका के साथ, बैंकों के साथ वो अटैच करवा दें। पाकिस्तान को लग रहा है कि आने वाले वक्त में इनसे उनका ही इलाज किया जाएगा। तो ये तो इट इज सो ऑब्वियस। अब करें तो क्या करें, अब इतने गधे हमारे यहाँ हैं, भेज के हम चाइना थक गए, हमारे गधे खत्म ही कोई नहीं हो रहे। वो जो नरेंद्र मोदी साहब का पर्सपेक्टिव है कि जी हमने इनके हाथ में कटोरा दे दिया है, इनके हाथ में बाउल दे दिया, बैगिंग बाउल दे दिया, अब ये मांगते फिरते हैं। देखिए सीधी सादी बात है, ये इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। और उसके बाद उन्होंने खत लिखा, उसका रशिया ने खत का जवाब नहीं दिया। रशिया ने कहा तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। मतलब दो दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट दूर, बहुत बड़ी चीज है। और ये पूरी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में, जहां पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जहां पर इंडिया में बेंगलुरु में जहां पर एयर शो होने वाला है। उस एयर शो में 300 से अधिक कंपनियां भाग लेने जा रही हैं, जहां पर अपना तेजस विमान भी है और अमेरिका का F-57 और रूस का F-35, ये दोनों विमान भी वहां पर उड़ान भरने वाले हैं। और आसमान में ये दोनों विमान काफ़ी तेज़ी से उड़ान भरने वाले हैं साथियों। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत को अनेक विमान खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसी तरीके से रशियन और अमेरिका, ये दोनों देशों ने मिलकर जो है अपने दोनों बड़े बड़े फाइटर जेट विमान जो है आसमान में उतारे हैं। और भारत को देखने के लिए भारत को कौन सा विमान चाहिए, इसी के बीच में वीडियो है। और आप सभी वीडियो को पूरा देखना, और काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन वीडियो है, क्योंकि पाकिस्तान दंग रह गया इन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान को तो मौका मिलता ही नहीं है चीज़ें खरीदने के लिए। तो साथियों बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि भारत को ऐसा शुभ अवसर मिलने वाला है। और भारत को ये कि जो ऑफ़र दिया गया है कि दोनों में से किसी एक को आप खरीद सकते हैं, रशियन का खरीद सकते हैं या अमेरिका खरीद सकते हैं, क्योंकि दोनों देश जो है काफ़ी दिमागदार हैं और भारत को बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं साथियों। क्योंकि लड़ाई जो है वो सोच रहे हैं कि भारत में हथियार देते जाएं तो लड़ाई भारत में चालू हो जाए, है ना साथियों। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी, नई वीडियो था, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और आपने हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, वीडियो को कमेंट भी करना है किस तरीके का रिएक्शन रहा है हमारा। तो धन्यवाद साथियों। हो रहा है, और ये कौन सी सिटी में हो रहा है? कल से शुरू होगा एयर इंडिया शो, और बिल्कुल पूरी नजर रखना, मतलब जो वहां पे मजा आएगा, आपको सब कुछ दिखेगा। मतलब अमेरिका का प्लेन दिखेगा F-35, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर Su-57 भी दिखेगा। दोनों के दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हैं, सिर्फ 80 फीट दूर। और मतलब दो दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट दूर, बहुत बड़ी चीज है। और ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ये Su-57 और F-35 दोनों का लेटेस्ट प्लेन है। F-35 तो वर्टिकल अपलिफ्ट भी है। F-35 इस समय बहुत कम कंट्रीज के पास है। Su-57 सबसे पहला अगर किसी को दिया जाएगा तो वो इंडिया होगा, पहला ऑफर इंडिया को ही दिया गया। Su-35E है वो एक्सपोर्ट वर्जन, और Su-35 जो आया है वो उस पे इंडिया को जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी मिला है। अगर आपको मैं बताऊं तो F-35 नहीं आ रहा था इस शो में, F-35 इस शो में नहीं आ रहा था। पहले ये बोला था F-35 परफॉर्म नहीं करेगा, फिर बोला F-35 आएगा नहीं। पिछले शो में 2 साल में एक बार ये शो होता है,
और वर्ल्ड के सबसे बड़े एयर शोज में से एक है। इस तकरीबन 400 से ज्यादा कंपनीज आ रही हैं इसमें। इसमें एयर शो में F-35 आएगा भी और आने के साथ साथ परफॉर्म भी करेगा। हमारा तेजस भी है वहां पे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब वहां पहुंच गए। मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस मिनिस्टर पहले ही दिन अपना या दूसरे दिन तक अपना काम खत्म करके निकल जाएंगे। आज 10 तारीख है, कल आज ही से शुरू हो रहा है, 15 तारीख तक है। यहाँ पर हमारी सूर्य किरण टीम भी परफॉर्म करती है, यहाँ पर सुखोई भी परफॉर्म करेगा, यहाँ पर हमारा तेजस भी परफॉर्म करेगा, यहाँ पर सारे प्लेन परफॉर्म करेंगे। और साथ में आपको दिखेगा ये जो 300 से ज्यादा कंपनीज हैं वो किस चीज की। अब प्लेन तो 5-10 ही हैं, 20-30 40-50, 300 से ज्यादा कंपनी वो हैं जो कुछ रडार बनाती हैं, कुछ एवियोनिक्स बनाती हैं, कुछ हार्ड पॉइंट्स बनाती हैं, कुछ सीट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ये सारी कंपनीज यहाँ आई हैं। उनका डिसीजन आ चुका है। उसमें देखें, मैं जो समझता हूं 2 चीजें मोदी साहब यहाँ पे आके करेंगे जो मैं देख रहा हूं। एक तो अपने डायस्पोरा का ख्याल करेंगे। मकसद ये है कि जो H-1B वीजा है उसको स्पीडी कराएंगे, वो उसके ऊपर जो कैप है उसको कम कराएंगे। वो जितना मजीद तालीम याफ्ता इंडियन यहाँ पे आएंगे, भारत उतना स्ट्रांग होगा वॉशिंगटन डीसी में। एक तो वो करेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको अमेरिका के साथ, बैंकों के साथ वो अटैच करवा दें। वो कर जाएंगे तो दोनों साइडों पे विन विन सिचुएशन है चीमा साहब। और तीसरी बात ये है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को शौक है बड़ा खास उनको कि असला बेचें भारत को, वो भी उनसे भी वो असला भी लेंगे। टेक्नोलॉजी देखें, जो S-400 सिस्टम उन्होंने रशिया से लिया है, अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल 2 मिले हैं, 2 अभी उनको नहीं मिले। और इस तरह की चीजें वो चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो यहाँ से इनसे तैयारी भी लेंगे। इस वक्त जो चाइना बड़ा अतराता है कि वी हैव J-35, तो उससे वो अपना F-35 यहाँ से लेंगे और उससे दोनों चीजें हो जाएगी। चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा और दूसरा ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के गुड बुक्स में भी आ जाएंगे और अपने सारे चीजें वीजों के और चीजों के सारे वो सेटल करके जाएंगे। और दिस विल बिकम अ लेगेसी ऑफ मोदी साहब, क्योंकि उनकी भी आखिरी टर्म आगे चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप के इनकी भी आखिरी टर्म चल रही है। दे विल बोथ विल बी इंटरेस्टेड इन द लेगेसी। और मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त डिसीजन था निर्मला सीताराम का। और दूसरा जो उन्होंने किया, देखें 31 सुना है कि इस वक्त भारत के अंदर जो मिडिल क्लास है, इस 31% उन्होंने 12 लाख उनका जो कैप है वो कम किया है। फिर 500 करोड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उन्होंने रखा है। तो मेरे ख्याल में दे आर वेरी स्मार्ट पीपल वर्सेस मेरे जैसा बंदा। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि मैं इनमें से विवेक रामास्वामी और काश पटेल ढूंढता फिरता हूँ, अपने जो लौंडे लपाड़े इनमें से जिनको जो उर्दू की चीजें इंग्लिश में गूगल भी करने की सलाहियत नहीं रखते, फिर मैं क्या करूं। डॉक्टर साहब, डीप सीक हमारे पास है, ओपन एआई हमारे पास है, चैट जीपीटी हमारे पास है, हमें किस चीज की टेंशन है डॉक्टर साहब? हम हर किस्म की ताकत रखते हैं। साहब आपके पास जो डीप सीक है, अगले दिन सुहेल बड़ाई साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, सुना, उसके ऊपर बड़ी लहदे हो रही है। उनका हमारे पास 35,000 जिन्नात हैं। हम 35,000 जिन्नात को लेकर जब डी चौक पर हमला किया था, वो तो किसी रडार में आता ही नहीं ना।